अब देश में मॉनसूनी आफत की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर स्टेट की रिपोर्ट भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नेपाल से सामने आया एक खौफनाक तस्वीर आपको दिखाते हैं। नेपाल के जगन्नाथ इलाके का एक वीडियो है, जहां लैंडस्लाइड के बाद एक बड़े चट्टान के अटैक से यात्री बस खंड खंड हो गया। विशालकाय चट्टान ने बस को तिनके की तरह उड़ा दिया। गनीमत ये रही कि बस में सवारी नहीं थी। कुछ देर तक बस सड़क और खाई के बीच में फंसी रही, लेकिन लैंडस्लाइड जोन में दोबारा पत्थरों के अटैक से बस के परखच्चे उड़ गए। काफी गहरी खाई में बस तिनके की तरह गिर गई। पहले बस का अगला हिस्सा टूटकर खाई में समा गया। तो ये जगन्नाथ नेपाल का इलाका है, जहां पर एक बस खड़ी थी और लैंडस्लाइड से नीचे आते मलबे में एक बड़ा सा बोल्डर यानी बड़ा सा पत्थर आया, जिसने सबसे पहले इस बस के 2 टुकड़े कर दिए और इसके बाद जो मलबा नीचे आया उसके नीचे आती है पूरी की पूरी बस नीचे खाई में चली गई। तो बहुत ही भयानक ये मंजर है, लेकिन गनीमत ये रही है कि जिस वक्त ये घटना हुई है उस वक्त बस में कोई भी मौजूद नहीं था। वहीं चमोली में भारत चीन बॉर्डर के इलाके में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही का मंजर सामने आया। तेज बारिश से यहां तमका नाला में अचानक उफान आ गया और तेज बहाव की चपेट में आने से बेली ब्रिज बह गया। बेली ब्रिज तेज बहाव को झेल नहीं पाया। सैलाब का प्रहार इतना भयंकर था कि भारी भरकम पुल तिनके की तरह बह गया। और जैसे ही सैलाब का अटैक हुआ, आसपास खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। पुल टूटने से बॉर्डर एरिया के करीब 16 से 17 गांव का संपर्क टूट गया है। लेकिन आप देखिए कि कितना भयानक मंजर था, जहां पर अचानक आए इस फ्लैश फ्लड के चलते पूरा का पूरा ये लोहे का ब्रिज ही तिनके की तरह बहने लग गया। ये ब्रिज जाएगा, ब्रिज जाएगा। चमोली में फ्लैश फ्लड के अटैक का एक और वीडियो सामने आया। उसी स्पॉट पर चारों तरफ तबाही मची। सैलाब का अटैक जैसे ही हुआ, लोगों में भगदड़ मच गई। उत्तराखंड में सैलाबी अटैक की चपेट में निचले इलाके भी आ गए हैं। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश के बाद अब हरिद्वार में नदी उफान पर है। लगातार बारिश के चलते हरिद्वार सिटी के कई इलाके डूब जोन में तब्दील हो गए हैं और अंडरपास में पानी भरा हुआ है। सड़कों पर दरिया बह रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हरिद्वार की, जहां पर निचले इलाकों में पानी भर गया है। लगातार पहाड़ों में बारिश के चलते मैदानी इलाकों में अब बाढ़ का खतरा आ गया है। वहीं राजस्थान में भी आज तेज बारिश का अलर्ट है। तस्वीरें झालावाड़ की हैं, जहां भारी बारिश के चलते स्कूल में जो है सैलाब आ गया। स्कूल में उफनते नाले का पानी घुस गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। 70 से 80 बच्चों की जान पर बनवाई, जिसके बाद स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया। रस्सियों का घेरा बनाकर एक एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान सड़क पर दरिया बहने लगा और सड़क पर सैलाब में कार डूब गई। स्कूल के ठीक सामने का ये मंजर देखकर प्रशासन भी सख्ते में आ गया। प्रशासन के अधिकारी और पुलिस टीम तुरंत स्पॉट पर पहुंची और हालात को कंट्रोल किया। और एमपी के सीहोर में मूसलाधार बारिश के बाद आफत टूटी है। घरों और दुकानों में पानी घुस गया। कई गांव के संपर्क कट गए। जलभराव के चलते दुकानों मकानों में कई फीट तक पानी भर गया, जिससे स्थानीय लोगों और दुकानदारों की मुसीबत भी बढ़ गई। सैलाब के चलते काफी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के चलते पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया। वहीं आगर मालवा में आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन को ठप कर दिया है। मूसलाधार बारिश के बाद जिले के कई इलाकों में जलभराव जैसे हालात बन गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया। बरसाती नाले इस वक्त उफान पर हैं, जिसके चलते उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे पर आवाजाही बाधित है। लगातार बारिश के चलते काली सिंध नदी सहित जिले के अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कुंडालिया बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं और अब पानी निचले इलाकों में भरने से हड़कंप मचा है। लोगों से अलर्ट रहने की अपील है। खास नदी नाले वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है।
अब आपको तस्वीरें राजधानी भोपाल की दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश की, जहां पर कल कुछ घंटे की बारिश के बाद पूरी सिटी सैलाब में तब्दील हो गई। चारों तरफ पानी भर गया, सड़क पर दरिया बहने लगी और जो निचले इलाके थे वहां पर काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाने की वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि अंडरपास के जो इलाके हैं। और देखिए किस तरह से इस गली में इतना पानी भरा हुआ है कि बाइक तक डूब गई है और लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। तो कहीं सैलाब की मार है तो कहीं भूकंप से हाहाकार मचा हुआ है। साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में भूकंप से भीषण तबाही हुई है। 7.4 तीव्रता वाले इस भूकंप से कोलंबिया में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अब तक 132 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और आशंका है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। सैंटियागो डी कैली शहर में बिल्डिंग्स का मलबा बिखरा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत सारी बिल्डिंग्स में बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं। आफ्टर शॉक्स के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। अब लोगों को घर से बाहर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। भूकंप के झटके पड़ोसी देश वेनेजुएला और इक्वाडोर तक महसूस किए गए हैं। राष्ट्रपति एल्बार्डो ने पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और कहा है कि जल्द ही वो भूकंप प्रभावित चौकों के ग्रामीण इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा लेंगे। और इस बीच सरकार के ओर से आफ्टर शॉक के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर दूर सैन होजे डेल पामर में बताया जा रहा है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, कोलंबिया की तस्वीरें, जहां पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसकी वजह से कई इमारतें ढह गई हैं। और ये वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से ज़मीन हिल रही है। लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और उनकी आंखों के सामने एक एक करके इमारत धराशायी होती हुई जा रही है। और इस घटना के बाद माना जा रहा है कि जो मरने वालों की तादाद है फिलहाल करीब 100 से ज़्यादा है, लेकिन जैसी तबाही हुई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा और धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, मृतकों की संख्या और घायलों की संख्या भी बढ़ती हुई जा रही है। आफ्टर शॉक्स का खतरा अभी भी बना हुआ है और यही वजह है कि सरकार की ओर से कहा गया है कि लोग घरों से बाहर रहें, किसी खुले जगह पे सुरक्षित अपने आप को रखें।